जब से टिकटॉक ने अपनी टिकटॉक शॉप को लॉन्च किया है तो हर कोई टिकटॉक शॉप पर सेलिंग करना चाहता है, क्योंकि कस्टमर मिलियंस में हैं और सेलर्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं। इस वक्त टिकटॉक शॉप पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस करने वालों के लिए। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने टिकटॉक शॉप का अकाउंट बनाया, टिकटॉक शॉप पर किस तरह बिज़नेस किया, टिकटॉक शॉप से किस तरह मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आप भी अपना बिजनेस टिकटॉक शॉप पर रजिस्टर करके एक सक्सेसफुल सेलर बन सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप वन पर हमें चाहिए होती है कंपनी, क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी सेलर हैं। अगर कोई यूके का नेशनल होता है वो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से अकाउंट बना सकता है, एज अ पर्सनल भी वो अकाउंट बना सकता है। मगर हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ बांग्लादेशी इंडियंस, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पहले अपनी एक कंपनी बनानी होती है यूके के अंदर। कंपनी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाना होता है जी कंपनी हाउस यूके के ऊपर। कंपनी हाउस यूके जो है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपने बस गूगल पर सर्च करें कंपनी हाउस यूके, वहाँ पर जाएं और अपनी कंपनी को रजिस्टर करें। अब यहाँ पर आपको मैं बहुत ही कीमती पॉइंट्स बताने लगा हूँ। आप कोशिश करें अपने साथ कोई नोटबुक वगैरह रख लें, साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी आपको कोई चीज़ भूले, आप अपनी नोटबुक ओपन करें और वर्क को कर सकें। अच्छा, कंपनी हाउस यूके पर आप जाएंगे कम, तो आपसे आपकी सारी डिटेल्स वगैरह मांगेगा कि आपने इस पर आपने कंप्लीट वीडियोस ना मज़ीद यूट्यूब पर देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह यूके के अंदर बनती है। बहुत ही आसान है यार। कोई जिस तरह आपने सिंपली किसी भी जगह पर क्रिएट अकाउंट करना होता है ना, तो सिंपल स्टेप्स हैं। आपने अपनी पासपोर्ट डिटेल देनी है, कंपनी का एड्रेस देना है, नंबर देना है, आपने अपनी एड्रेस देने है, कंपनी का नाम देना है, तो सिंपली आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर हो जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कंपनी किस तरह रजिस्टर होती है। अच्छा, कंपनी रजिस्टर करने से पहले आपको दो तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आपको, और ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको माइंड में रखना है। मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब पर कोई भी इस पॉइंट को नहीं डिस्कस किया होगा। अच्छा, सबसे पहले जो है आपको चाहिए होता है कंपनी का एड्रेस। ये कंपनी के एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आप वर्चुअल एड्रेस बाय करेंगे londonoffice.com से। londonoffice.com से बाय कर सकते हैं, आइकॉन ऑफिस से बाय कर सकते हैं, और जहाँ से भी कहीं से भी आपको बेस्ट लगे आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मगर मैं आपको प्रेफर करूँगा londonoffice.com से बाय करें, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज हैं अच्छी हैं, और पर ईयर के लिए उनका जो प्लान है 50 पाउंड्स का है, जो कि मैं समझता हूँ चीप है। यहाँ पर मैं आपके लिए वेबसाइट लिख देता हूँ thelondonoffice.com। यहाँ से आपको 50 पाउंड के लिए पर ईयर के लिए एक रजिस्टर ऑफिस एड्रेस मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब इस रजिस्टर ऑफिस एड्रेस को हमने कहाँ पर यूज़ करना है वही बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। नंबर 2 पे जो आपने काम करना है, आपके पास यूके का नंबर होना चाहिए। यूके का नंबर आप कहाँ से हासिल करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नंबर 2 पे आपने वाइक की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। ये सिंपली आप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने आपने अपने मोबाइल से जो आपका पाकिस्तानी नंबर है ना, उससे पहले आप साइनअप कर लें। साइनअप जैसे करेंगे आपने वहाँ पर ऑप्शन होगा, आपने यूके का नंबर बाय करना है, यूएस का बाय करना है। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं, यूके की कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यूके का नंबर परचेज़ करेंगे। अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो आप यूएसए का नंबर परचेज़ करेंगे। वहाँ पर और भी काफ़ी यूरोप के वगैरह के भी नंबर होते हैं। आपने जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री का आप नंबर बाय करेंगे। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, यूके का नंबर परचेज़ करना है, जो कि आपको ऑलमोस्ट जो है ना $20 के अंदर पर ईयर के लिए ये नंबर मिल जाएगा। अब इस नंबर पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप इस पर OTP रिसीव कर सकते हैं, व्हाट्सअप जनरेट कर सकते हैं, टिकटॉक शॉप, पेपाल, स्ट्राइप वगैरह, जहाँ कहीं भी आपने इस नंबर को यूज़ करना है यूज़ करें। बहुत ही मतलब कि अच्छी सर्विस है। मैं इनकी सर्विस ऑलमोस्ट 2 से 3 ईयर से इनकी ही सर्विसेज को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। कंपनी का एड्रेस भी आ गया, वर्चुअल एड्रेस, और कंपनी का कंपनी का नंबर भी आ गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी, रेजिडेंट एड्रेस। आप जो है आपने शो करना है कि भाई मैं यूके के अंदर ही रह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपको रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए होगा, जो मतलब कि ओनर होगा कंपनी का। अच्छा, वो जब आप londonoffice.com पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको ये भी वो सर्विसेज देते हैं। वो बहुत ही चीप सर्विस है, मेरे ख्याल से 50 पाउंड के अंदर ये भी इंक्लूड है, ठीक है। मगर मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा पहले बाय किया था। 50 पाउंड के अंदर आई थिंक ये भी इंक्लूड है। अगर नहीं होगा तो वो उसके ऑलमोस्ट 10 पाउंड या 20 पाउंड चार्जेस अलग लग जाएंगे, कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अच्छा, क्या है जी, आपने इसको याद रखना है। नंबर 3 पर
रेजिडेंट एड्रेस, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने आपको बताया था कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई इसके बारे में डिस्कस करता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, रेजिडेंट एड्रेस, जब भी आप टिकटॉक शॉप पर जाकर साइन अप करते हैं ना, अगर आपने वहाँ पर एड्रेस दिया पाकिस्तान का कि भाई मैं, आपने अपना पासपोर्ट डाला पाकिस्तानी, ठीक है, उसके बाद भाई आपने डाल दिया भाईजान मैं फ़लाँ फ़लाँ कॉलोनी नंबर 2-3 में भाई यहाँ रहता हूँ, ठीक है, आपका अकाउंट कभी भी अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये काफ़ी दफ़ा हुआ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था यार। मैंने तो सारी चीज़ें डिटेल वगैरह सारी A to Z जो अपनी कंपनी की डिटेल्स हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स, सब कुछ फिट डाली है, फिर ये अकाउंट क्यों नहीं जनरेट हो रहा। तो मसला जो था वो इस एड्रेस में था। आपने जो रेजिडेंट का एड्रेस है, कंपनी के अंदर जो डिटेल्स होंगी ना, उनके अंदर आपने ये रेजिडेंट का एड्रेस भी UK का ही डालना है। ठीक हो गया। अब आपके पास 3 चीज़ें आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी का एड्रेस आ गया, नंबर आ गया आपका कंपनी के पास, और रेजिडेंट एड्रेस आपके पास आ गया। ये तीनों चीज़ें आपने सही सही कंपनी के अंदर डालनी है। ठीक है, जब आपसे मांगेगा ना रजिस्टर ऑफिस एड्रेस दें आपका कंपनी का, आपने वो ये वाला एड्रेस देना है जो कंपनी का एड्रेस आपने बाई किया होगा। नंबर 2 पे जो यहाँ पर नंबर मांग रहा होगा, आपने ये नंबर देना है, और नंबर 3 पर जो है आपने रेजिडेंट एड्रेस देना है। अच्छा, कंपनी आपकी बन गई। अब जो काम है हमारा वो है टिकटॉक शॉप पर साइनअप करने का। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे जी, नंबर 4 पर टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर लिखेंगे ब्राउज़र पर, और जो सबसे टॉप पर आपको वेबसाइट नज़र आ रही होगी ना, selleruktiktok.com या sellerustiktok.com, आपने वहाँ पर जाकर क्लिक करना है और वहाँ पर आपने साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो आपसे ईमेल मांगेगा और आपका पासवर्ड मांगेगा जो आपने न्यू सेट करना है। उसके बाद जो है वो आपसे आपकी बिज़नेस की डिटेल्स मांगेगा, यानी कंपनी की डिटेल्स मांगेगा, जो आपने अपना कंपनी का नाम रखा होगा। आपको जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ना, आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जब मिलते हैं ना, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी का नंबर भी लिखा होता है, कंपनी का नेम भी लिखा होता है, कंपनी कब बनी है वो भी लिखी होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपने टिकटॉक पे वो सारी चीज़ें मांगेगा, वो आपने पुट कर देनी, और बाद में वो रेजिडेंट की डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, वहाँ पर रेजिडेंट की डिटेल में आपने, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो रेजिडेंट का एड्रेस है वो UK का ही डालना है। ठीक है, कि आपने टिकटॉक को शो करवाना है कि भाई जो रेजिडेंट है वो UK के अंदर ही रह रहा है। ठीक हो गया। देन जब आप ये सारी डिटेल्स जो हैं वो टिकटॉक शॉप को दे देंगे, तो आपकी जो शॉप है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैंने जो जो पॉइंट डिस्कस किए हैं कंपनी बनाने से लेकर टिकटॉक शॉप का अकाउंट जनरेट करने तक। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है, नंबर 5 पर बहुत ही ईजी स्टेप है। आपने जैसे ही आपका जो बिज़नेस है रजिस्टर हो जाता है ना, उसके बाद आपको लाइव जाने के लिए ना, आपकी शॉप को लाइव होने के लिए आपको पहली प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करनी पड़ती है। आप कोई अपनी प्रोडक्ट को ढूंढें, मेरी वीडियो वगैरह देख लें जिसमें मैंने बेस्ट सप्लायर बताया ड्रॉप शिपिंग के लिए। टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर पे जब आपको ना ऑप्शन मिल जाएगा ऐड प्रोडक्ट्स का, ठीक है, मैनेज प्रोडक्ट्स में जाके आपको ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड प्रोडक्ट्स पे आपने जाना है, ठीक है, और वहाँ पर जाके अपनी फर्स्ट लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करनी है। लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त आपसे वो कुछ जो सिंपली चीज़ें हैं वही पूछेगा, प्रोडक्ट का नाम पूछेगा, प्रोडक्ट का टाइटल पूछेगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा, प्रोडक्ट की आपने फ़ोटोज़ वगैरह देनी है, वेट देना, सारी चीज़ें कुछ देनी है, तो आपकी जो फर्स्ट लिस्टिंग है वो जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी फर्स्ट लिस्टिंग जनरेट होगी ना, आपको भाई ईमेल भी आ जाएगी कि भाई सक्सेसफुली योर शॉप इज़ लाइव, आपकी जो शॉप है वो लाइव हो चुकी है। तो इसी तरह बस आपने काम करना है। जब आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो शॉप है वो लाइव हो जाएगी और आपका बिज़नेस टिकटॉक शॉप पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए मैं एक कंप्लीट वीडियोस बना दूंगा इस पे भी कि आप किस तरह विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, अपने अकाउंट पे लिस्ट करते जाना है, आपको ऑर्गेनिक व्यूज़ आने लग जाएंगे, और उसके साथ साथ आपने शॉपेबल वीडियोज़ पे भी काम करना है ताकि आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो मज़ीद बढ़े। मज़ीद जब ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी आपको एड्स चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके वैसे ही ऑर्डर्स आ रहे होंगे। फ्लिटर्स के साथ भी काम करिएगा, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है लाइक इस चीज़ को ना ऑर्गेनिक रीच के लिए, और इससे जो आपकी सेल्स है ना इंक्रीज़ होती हैं। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, कंपनी हाउस की जो फ़ीस है वो कंपनी जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 35 पाउंड की कंपनी जो है वो आपकी रजिस्टर होती है। ऑलराइट, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। हाँ, वन मोर थिंग्स, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना तो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी कि बैंक या वो आपसे जब आपका बिज़नेस रजिस्टर हो जाएगा, प्रोडक्ट आप लाइव कर देंगे, अब वो कहेगा कि भाई आपने जो विड्रॉवल लेना है हमसे वो किस तरह लेना है, तो आप उनको वहाँ पर बैंक प्रोवाइड करेंगे। बैंक की डिटेल्स आपने किस तरह उनको देनी है, आप कोशिश करिएगा सबसे पहले आप वाइस का अकाउंट बनाइएगा। वाइस का अकाउंट बनाने के लिए ना, वाइस और पायनियर आपने सुना ही होगा बहुत ज़्यादा। वाइस का अकाउंट बनाने के लिए वाइस की जो लाइफ टाइम फ़ीस है ना वो 55 पाउंड्स है।
ठीक हो गया। ये आप उनको फ़ीस पे करेंगे, अपने बिज़नेस के ऑल डॉक्यूमेंट्स देंगे, पासपोर्ट वगैरह देंगे, ठीक है, आपका जो वाइस का अकाउंट है वो इजीली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना पायनियर का बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपका वाइस का भी बन गया तो वो भी ओके है, मगर ये है कि 2-3 हो तो अच्छा होता है। मेरा वाइस का भी है, पायनियर का भी है, तो ये वाला आप वाइस की जब आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वो वाली डिटेल्स आप वहाँ पर विड्रॉवल के लिए वो पुट कर दें, तो जो भी आपकी इनकम आ रही होगी फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। चलें जी, मैंने काफ़ी कोशिश की है जी, जितनी आसानी से मैं आपको बता सकता था कि हाउ यू कैन स्टार्ट टिकटॉक शॉप बिज़नेस, A to Z मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इन शॉर्ट, इन समरी मैं आपको फिर बता देता हूँ। कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनी का एड्रेस चाहिए होगा, नंबर चाहिए होगा और रेजिडेंस एड्रेस चाहिए होगा यूके का। ये मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ। रेजिडेंस एड्रेस चाहिए होगा यूके का। उसके बाद आप टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर पर जाएंगे, बिज़नेस की सारी डिटेल्स देंगे, आपका बिज़नेस रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, आपकी शॉप लाइव हो जाएगी। विड्रॉवल के लिए आप वाइस का अकाउंट बनाएंगे या पायनियर का अकाउंट बनाएंगे? पहले आप वाइस का बनाएंगे, ठीक है। वाइस का जब बन जाएगा, पायनियर का फिर आपका 1 डे में बन जाएगा। ऑलराइट, तो होपफुल आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक को जल्द से जल्द डिस्कस कर सकूँ। ओके जी, मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।